हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 25 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो हमने कंप्लीट की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंडेक्स इन स्टैटिक्स। Index and statics are often used to the summarizing and compare data sets. Where are the some common methods for measuring index in statics? First was simple index number. This method involves calculating the index as a ratio of the value of variable in a particular period to its value in the base period. The formula is, देखो ये जो मेथड है ये बताता है कि क्या रेशियो रहेगा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल, मतलब जब हम रेशियो निकालेंगे ना वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, उस चीज़ को बताने के लिए सिंपल इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। एक स्पेसिफाइड जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली जो हम बेस पीरियड जो मानेंगे वही इस टाइम पीरियड तक, इस टाइम पीरियड तक जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनको कैलकुलेट करना, उनके रेशियो को कैलकुलेट करना। फॉर्मूला हमारा दिया गया है स्लैश ब्रैकेट से स्टार्ट होकर ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला पढ़ लेना क्योंकि फिर मैं इस तरीके से बताऊंगी स्लैश टेक्स्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू स्लैश लेफ्ट स्लैश फ्रीक्वेंसी स्लैश टेक्स्ट। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या दिया गया है। करंट पीरियड के अकॉर्डिंगली और वैल्यू ऑफ बेस पीरियड जो है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ RS 150 दीज ईयर्स एंड 100 इन द बेस ईयर्स द इंडेक्स वुड बी। देखो अगर हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 150 रुपये है तो ईयर एंड जो बेस ईयर हमने माना है, बेस ईयर जो हमने माना है वो है उसके अंदर था 100 रुपये। तो इंडेक्स क्या बनेगा स्लैश ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश टेक्स ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू स्लैश लेफ्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश फ्रीक्वेंसी, फिर ब्रैकेट के अंदर 150 ब्रैकेट के अंदर 100 स्लैश राइट ब्रैकेट क्लोज स्लैश टाइम्स एंड 100 इक्वल्स टू 150 एंड ब्रैकेट स्लैश और ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इंडिकेट ए 50% इंक्रीज फ्रॉम द बेस ईयर। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई बेस ईयर से, जो बेस ईयर हमने माना है 100 है, उससे अभी 150 है तो 50% इंक्रीज हुआ है हमारे बेस ईयर से अब तक। अब बताओ, अब ये मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रही हूँ, अब ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं तो आपको थोड़ी बहुत समझ में भी आ रही हैं, बट अगर मैं प्रैक्टिकल बोल के ऐसे करवाऊंगी ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट कर रखी थी कि मैम प्लीज़ प्रैक्टिकल करवा दो, प्लीज़ प्रैक्टिकल करवा दो। भाई प्रैक्टिकल ऐसे बोल के करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं कुछ बोल रही हूँ आप क्या कर रहे हो। हाँ, मैं अगर वीडियो में फेस दिखा के फेस के साथ पढ़ा रही हूँ तो क्या पता है आपको चीज़ें समझ में भी आ जाती, बट ऐसे बोल के तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी चीज़ क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी कभी ऐसे चीज़ें समझ में, और फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर जैसे आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आते हैं। 4 यूनिट होती है हमारे पास, हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आते हैं। उन दो दो क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का होता है हमेशा ही, एक क्वेश्चन थ्योरी का होता है। बाई चांस ऐसा होता है जिस यूनिट के अंदर थ्योरी है ही नहीं, मतलब थ्योरी का पोर्शन ही नहीं है, तो बेशक थ्योरी नहीं आए, नहीं तो कंपलसरी, मतलब जैसे मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनके अंदर वही चीज़ होती है कि एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल का मिलेगा, एक थ्योरी का मिलेगा। तो जिससे प्रैक्टिकल अटैम्प्ट नहीं हो पाती है वो थ्योरी को अपनी पक्की कर लो कि हम थ्योरी को अटैम्प्ट कराएंगे। आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, उन 5 क्वेश्चन में से आप सारे थ्योरी के अटैम्प्ट करके आ सकते हो, प्रैक्टिकल के छोड़ सकते हो क्योंकि हर यूनिट से दो दो ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो बट मैं उनको अभी भी बोलना चाहूँगी कि आई एम सॉरी, मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे नहीं करवा सकती हूँ और मेरे पास इतना सेटअप अभी है नहीं कि मैं फेस दिखा के आपको जो प्रैक्टिकल है वो समझा पाऊँ, तो सॉरी। Next है weighted index number. In this method, different items are assigned weight based on their importance. The weight index is calculating using the formula. Weighted index number के अंदर क्या होता है, जो हमारे different items हैं वो weight के accordingly उनकी importance होती है, weight based होते हैं। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमें दिया गया है स्लैश ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश टेक्स एंड ब्रैकेट के अंदर वेटेड इंडेक्स एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू स्लैश लेफ्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश फ्रीक्वेंसी स्लैश सम एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड वेट आइटम्स डिवाइड बाय टाइम्स पी एंड ब्रैकेट
क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश सम्स एंड इस तरीके से हमारा फॉर्मूला दिया गया है। हेयर स्लैश डब्लू स्पेस आई स्लैश ब्रैकेट क्लोज रिप्रेजेंट द वेट, ये वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्लैश पी एंड स्पेस आई एंड स्लैश एंड ब्रैकेट क्लोज ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस इन द करंट पीरियड, जो करंट ईयर के अंदर प्राइस है, और जो स्लैश पी एंड स्पेस एंड ब्रैकेट के अंदर 0 आई एंड ब्रैकेट क्लोज स्लैश एंड ब्रैकेट, ये हमारे बेस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन सम आइटम्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन अदर्स, ये मेथड जब यूजफुल होता है जब ज़्यादा जो आइटम्स है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है दूसरों के लेके। देन लेस पेयर्स इंडेक्स, द लेस पेयर्स इंडेक्स, दिस इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आपकी कोई फिक्स्ड बास्केट है उसके अंदर चेंज आ रहा है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग के अंदर उसके अंदर जब चेंज आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला हमें दिया गया है स्लैश ब्रैकेट स्लैश टैक्स एंड ब्रैकेट के अंदर लेस पेयर्स इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू स्लैश लेफ्ट स्लैश फ्रिक्वेंसी ब्रैकेट ये आप पढ़ लेना भाई, सम इनके अंदर बताती हूँ मैं। हेयर स्लैश पी एंड स्पेस आई को रिप्रेजेंट करता है करंट प्राइस को, देन P0 आई रिप्रेजेंट करता है बेस प्राइस को, Q0 आई जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी इन द बेस पीरियड, मतलब कि जो आपकी फिक्स्ड बास्केट थी उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस बढ़ गई है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कितनी क्वांटिटी बढ़ी है बेस प्राइस से लेके करंट प्राइस तक, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। For the past index, this index measures the cost of the purchasing a current basket of goods and services, ये जो करंट बास्केट हमारी है उसकी कॉस्ट को मेज़र करने के लिए हम पास्ट इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ये इसका फॉर्मूला हमारा दिया गया है। इस केस के अंदर जो क्यू आई स्लैश और ब्रैकेट के अंदर है स्लैश रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ द करंट पीरियड, जो क्वांटिटी हमारे करंट पीरियड के अंदर दी गई है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ लेना। फॉर्मूला मैं स्लैश टैक्स इस तरीके से बताऊंगी तो आपके लिए कोई बेनिफिशियल है नहीं, आपको पढ़ना है समझाने की इसके अंदर कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि सेम चीज़ है, फॉर्मूले को मैं किस तरीके से समझा पाऊंगी, आपको रटना ही पड़ेगा ये फॉर्मूला। तो नेक्स्ट है फिशर इंडेक्स। द फिशर इंडेक्स इज द जोग्रामेटिक मीन्स ऑफ द लेस पेयर एंड द पेसी इंडेक्स प्रोवाइडिंग अ मोर बैलेंस्ड मेजर, जिसके अंदर लेस पेयर इंडेक्स भी आता है और पेसी इंडेक्स भी आता है, दोनों के अकॉर्डिंगली एक ज़्यादा बैलेंस्ड मेज़र बताता है, ज़्यादा अच्छी से चीज़ों को मेज़र करके बताता है, दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये फॉर्मूला दिया गया है जिसके अंदर फिशर इंडेक्स को हम कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर टैक्स लेस पेयर इंडेक्स एंड टाइम टैक्स पेसी इंडेक्स पास इंडेक्स जो है हमारा दोनों ही इसके अंदर आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा चेन इंडेक्स। दिस मेथड इन्वॉल्व्स लिंकिंग इंडेक्स ओवर टाइम टू मेजर चेंज from one period to another. It is a particularly useful for analyzing long term trends. चेन इंडेक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है कि क्या चेंज हुआ है एक टाइम से दूसरे टाइम तक, मतलब पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, आने वाला जो हमारा नया साल आ गया है, नए साल में क्या है, क्या क्या चेंज हुआ है। 2025 अभी आया है, 2024 में क्या चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, 2023 में, तो उस चेंज को एक पर्टिकुलर पीरियड के चेंज को रिप्रेजेंट करता है हमारा जो चेन इंडेक्स है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए एनालाइज करने में हेल्प होता है कि भाई पिछले 5 सालों में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। अब आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, पता नहीं आपने की या नहीं की, बट मैंने बहुत नोटिस की है। आफ्टर लॉकडाउन बहुत तेज़ी से हमारा टाइम जा रहा है, मुझे नहीं पता चला 2020 से 2025 कब आ गया। बहुत फास्ट चीज़ें चल रही हैं, बहुत लाइफ फास्ट हो गई है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो वो चीज़ हुई है कि उस टाइम पीरियड को समझने के लिए हम उस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किए हैं मेथड्स फॉर मेजरिंग इंडेक्स इन स्टैटिक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टेड रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।